जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, जैसे कि हमने पहले भी वीडियो बनाई थी कि मारण प्रयोग क्या होता है। आज हम जानेंगे कि मारण प्रयोग है हमारे ऊपर, तो ये प्रक्रिया कैसे शुरू होती है और किस तरह से जो है हम इससे बच सकते हैं, और मारण प्रयोग अगर हमारे ऊपर हुआ है तो आपको कैसे अपनी रक्षा करनी है। अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ही देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपके फोन में पहुंच जाए, और साथ ही साथ जो है बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। मारण प्रयोग ये एक ऐसा प्रयोग है जो कि जैसे कि आपको पता है कि माता की कृपा के साथ ये चीजें, ये शक्तियां जो है प्राप्त करता है साधक। लेकिन जब वो साधक किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार की प्रक्रिया करने की कोशिश करता है तो समझ लेना कि ज्यादा समय तक उसके पास ये शक्तियां नहीं रह सकती। गलत प्रकार के अगर तरीका अब आजमाया जाए, ये जो है आपको पता है कि स्तंभन, मारासन, उचाटन, मोहन, वशीकरण, सम्मोहन, ये जो शक्तियां हैं सब माँ की दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट तौर पर बताई गई है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ये कार्य करता है और आप कैसे इस चीज को जान सकते हो कि आपके ऊपर मारण प्रयोग हुआ है। ऐसा जिनके कोई काफी लंबे समय से रंजिश होती है, जैसे कि कोई टारगेट होता है कि किसी व्यक्ति को खत्म ही करना है, तो वो ऐसी प्रक्रियाओं के तहत, तंत्र के तहत या शमशान की क्रियाओं के तहत आपके ऊपर एक ऐसी चौकी चढ़वाई जाती है, शमशान भैरव की, शमशान काली की, या कोई भी ऐसी चौकी जिससे आपका जो है नुकसान हो, आप बीमार हो जाओ काफी लंबे समय से, और उसके बाद धीरे 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 आपकी अवस्था ऐसी हो जाए और आपकी मृत्यु हो जाए। एक ऐसा होता है कि जो तुरंत ही आपको अटैक आ गया और तुरंत ही आपका शरीर जो है छूट गया, तुरंत ही आपका जो मृत्यु आपको प्राप्त हुई और पता भी नहीं लगा कि किसी को कि क्या हो गया। मारण प्रयोग शत्रु ही करता है, जो आपके ऊपर आघात लगाए बैठा होता है, आपके ऊपर तर्क लगाए बैठा, जैसे कि बाज होता है ना, बाज, वो अपने शिकार के ऊपर हमेशा नजर रखता है, चाहे कितने ही दूर उसका शिकार क्यों ना हो। तो जो गंदे लोग होते हैं, गंदी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके सोच इतनी गंदी और इतनी मलिनता वक्त हो जाती है कि किसी व्यक्ति की हत्या करना या किसी को मारना उनके लिए एक सरल बात हो जाती है। ऐसा एक व्यक्ति जब ज्यादा करता है, जैसे कि किसी का हृदय टूटा हो, किसी का हृदय टूटा हो, या किसी के हृदय में बहुत ज्यादा ऐसा वो हुआ हो कि जीवन में मान लो जैसे कि वो दुख पीड़ा महसूस हुई हो, ऐसा व्यक्ति भी या मारण किसी की प्रयोग। बात किसी को पिंच हो जाती है तब पिंच भी। होने पे तो कोई व्यक्ति भी, कई ऐसे संगी भी होते हैं जो मारण प्रयोग का कार्य करते हैं। ये कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और ज्ञान का उचित उपयोग ना करके दुरुपयोग कर कर ऐसी क्रिया करते हैं कुछ चंद पैसों के लिए। अब आपको इससे कैसे बचना है, कैसे इस चीज को जानना है। मान लीजिए अगर आपके शरीर के ऊपर कुछ ऐसी प्रक्रिया हो रही है जिससे आप खुद भी आपको समझ में नहीं आ रही, जैसे कि आपके आधे शरीर के ऊपर जो है लकवा मार गया, या कुछ ऐसी हो गई है कि आपको शरीर में कोई बीमारी पनप गई है और आप अचंभे में हो कि आपके साथ अचानक ही सडनली इस प्रकार की बीमारी कैसे आ गई। आपको ये पता भी नहीं लग रहा कि मेरे शरीर पे ऐसी कोई बीमारी थी ही नहीं और हो भी नहीं सकती। और ये कैसे, मान लो जैसे कि आपका लीवर एकदम डैमेज, आप दारू नहीं पीते, आप किसी प्रकार का कार्य नहीं कर रहे ऐसे, और फिर भी उसके ऊपर लीवर पे अटैक हो गया, या फिर किडनी का फेल हो जाना। या अब कई व्यक्ति सोचेंगे ये साइंस भी, लेकिन साइंस, इस चीज की साइंस भी है। ये चीज दिखाई नहीं देती है, समझ गए। हवा है ना, हवा, हवा, जब आप सोच रहे हो कि कोई बात आपकी और मेरी सीक्रेट है, तो समझ लेना जब तक वायु है कुछ भी सीक्रेट नहीं है। जब तक वायु है तो कुछ भी सीक्रेट नहीं है, कोई बात छुपा नहीं सकते आप। और इस बात को हमेशा याद रखना कि जब कोई कार्य आपके ऊपर, कोई विद्या कोई व्यक्ति करता है, तो उसकी मंशा किस प्रकार की होती है वो आप नहीं पढ़ सकते ना आप जान रहे। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसकी दवाई ना लग रही हो, काफी लंबे समय से इस अवस्थाओं से, इस तरीके से वो ग्रस्त है, और काफी लंबे समय से उसके शरीर पे कोई भी ऐसा असर नहीं और भक्ति के प्रति उसका कोई रुझान नहीं है, और वो ना ही भक्ति के प्रति कोई जाना चाहता। तो एक महिला ने ना हमारी वीडियो में ही कमेंट किया था कि क्या हनुमान जी, जो व्यक्ति हमारा बुरा करते हैं, क्या हनुमान जी उनसे हमारी रक्षा नहीं कर सकते? 101% कर सकते हैं भैया।
तो बहन जी, कैसे करें और क्या करें इसके इसके लिए? लिए मैं आपको बता रहा हूँ, हनुमान जी के पंचमुखी रूप की साधना कीजिए। हनुमान जी की जब भी आपको लगता है कि आपके ऊपर ऐसी प्रक्रिया हुई हुई है, आपको क्या करना चाहिए, उस समय आपको 5 नारियल, मान लो 5 नारियल जो है, मैं उपाय भी बता रहा हूँ आपको। 5 नारियल आपको लाल कपड़े में बांधकर, मेरी एक वीडियो बनी हुई है जिसमें मैंने ऐसे बता रखा है कि ओसारा कैसे तैयार करें, मेहंदीपुर बजवाला जी। उस ओसारे के अंदर मैंने जो डिटेल बताई है, वैसे ये 5 ओसारे आपको तैयार करने हैं। ये 5 ओसारे पंचमुखी रूप के हैं। इन ओसारे को आपने अपने पूरे परिवार के ऊपर से वार कर और आपने मंदिर में रखना है। और कौन से दिन? अब ये मंगलवार के दिन कर सकते हो, हनुमान जन्म महोत्सव पे कर सकते हो, कोई भी अच्छे दिन या शनि नवरात्रि दिन, में भी? नवरात्रि में भी कर सकते हो। मंगलकारी समय पर आप इस कार्य को कर सकते हो। और ये आपने क्या है, अपने मंदिर में रखना है। और रखने के बाद आपने 3 महीने बाद, जब भी आपका मौका लगे, 90 डेज के अंदर, आप मेहंदीपुर बालाजी ये 5 ओसारे चढ़ाकर आने होते हैं। और या फिर किसी भी मंदिर में, अगर आपके पास समय नहीं है, या किसी भी मंदिर में, या कोई अपने गुरु के दरबार से जुड़ा हुआ है, तो वहां से भी ये उसारे तैयार करवा सकता है। तो सबसे बड़ी बात ये क्या होती है, ये उसारे ये आपकी रक्षा करते हैं पंचमुखी रूप की। और घर में आपको क्या कार्य करना चाहिए, अपने घर के अंदर मेन द्वार पर आपको हनुमान जी के पंचमुखी रूप स्वरूप की जो है स्वरूप लगाना चाहिए। लेकिन वो स्वरूप आपको जब लगाना चाहिए जब आप हनुमान जन्मोत्सव पर कोई पूजा पाठ साधना करो, या नवरात्रि में बैठकर कोई हनुमान जी की पूजा पाठ साधना करो, या फिर आप रामनवमी पर कोई पूजा पाठ साधना करो, या फिर दिवाली पर करो, या फिर ग्रहण के समय पे आपने वो स्वरूप को जागृत किया है, तो आप अपने उस स्वरूप को घर के मुख्य द्वार पर लगाइए। और कौन सी दिशा में लगाएं? ये दिशा कोई नहीं मायने अच्छा, रखती, ठीक। मुख्य द्वार रखता है, किसी का पश्चिम में है, किसी में किसी के, इसमें कोई मायने नहीं रखती, लेकिन मेन है मुख्य द्वार। एंट्रेंस। समझ गए? आपकी एंट्रेंस में जैसे ही कोई व्यक्ति अंदर बढ़ता है, सामने पंचमुखी स्वरूप जो है दिखाई देना चाहिए। उस दौरान आपको आपकी रक्षा इससे होगी, और जो भी नकारात्मकता आपके घर में बढ़ेगी। अब नकरा ये जो मारण प्रयोग तंत्र उच्चाटन, समझ गए, ये जो प्रक्रिया होती है, ऐसे व्यक्ति पर जल्दी असर कर देती है जिसके घर में भक्ति भाव पूजा, उनके देवताओं का नाम, या कुल देवी देवताओं की शक्ति, या पितृ देवता की शक्ति ना चल रही हो। ऐसे घरों के अंदर ये बहुत जल्दी से अपना जो है अटैक करते वो दिया है। मेरे पास एक मारण प्रयोग का बहुत तगड़ा केस आया था। मैं वैसे तो, वो लड़की है ना, तो उसकी फोटो थंबनेल पर लगा सकता। उन्होंने मुझे अपनी फोटो भी भेजी हुई है और अपने हालात भी भेजे हुए हैं कि कोई लड़का उससे प्रेम करता था, और प्रेम करता था, वो लड़की उससे प्रेम नहीं करती थी, एक तरफा प्रेम था। तो उस दौरान क्या हुआ, उस लड़के ने ऐसी प्रक्रिया कर दी, उस लड़की ने अपना घर जीवन जो है शादी करने के लिए अपना शादी कर ली, और शादी करने के बाद उस लड़के का दिल टूटा, उसने उसके ऊपर ऐसी प्रक्रिया करवाई, ऐसा काला तंत्र करवाया कि वो लड़की इतनी खूबसूरत थी। और उसके बाद उन्होंने जब मेरे पास ये फोटो भेजी, और जब वो केस मेरे पास लेकर आए, और जब वो स्वरूप उन्होंने दिखाया कि उस लड़की का मुझे रूप दिखाया, और मैं हैरान नहीं, कहते जी ये हमारी लड़की है। अब उन्होंने कहा कि गुरुजी अभी आप रुक जाइए, अभी मैं आपको दूसरा रूप भी दिखाता हूँ इस लड़की का। उन्होंने जब दूसरी फोटो दिखाई ना, तो आप मानोगे नहीं, उस लड़की के चेहरे पे इतना गंदगी, झुर्रियों की तरह। झुर्रियां पड़ गई, और वो जैसे कि बुजुर्ग हो गई, और जैसे 40-45 साल की होने लग रही है। और लड़की तो थी, लग ही नहीं रही थी वो, और मांस उसका लटक रहा, हड्डियां उसकी चमक रही। तो उसके शरीर के ऊपर जो थी वो हार्ड मसानी छुटवाई गई थी, हार्ड मसानी छुटवाई गई थी, और साथ में अघोर क्रिया भी करी गई थी इसके ऊपर। तो ऐसी प्रक्रिया, उसको मेहंदीपुर बालाजी भी वो 10 साल से ले जा रहे थे, हथकड़ियों में बांध कर उसको रख रखा था। शौचालय जो है उसका उसी के अंदर ही जो है वो कर देती थी, कपड़ों में ही। तो ऐसी अवस्था के अंदर जब वो आई थी, तो उसकी प्रक्रिया मैंने उनको रास्ता बताया, इस तरीके से कार्य कीजिए, ऐसे ऐसे कार्य कीजिए। आज बालाजी महाराज और जगत जननी की कृपा से वो दरबार से जुड़ी हुई है, और मेरे साथ वो हर प्रकार का टूर भी अचीव करते हैं। मान लो मेरे साथ माता के दर्शन करने भी जाते हैं। मैंने उनको मंत्र बताया कि इस मंत्र का जाप अपने घर में कीजिए, ऐसी ऐसी क्रियाएं उसके मतलब घर में उसका करवाई। उतारा वगैरह किया, दरबार से जुड़ी हुई सारा सब। कुछ उसका जो हुआ, लेकिन समय लगता है ऐसे केसों में। उस अवस्था में आने के लिए वो उसको समय लगा, लेकिन वो ठीक हो गई। इसीलिए हनुमान जी की कृपा आपके पीढ़ियों तक को उतारती है।
तो अगर हनुमान जी की कृपा अगर आपके घर में जागृत हो जाती है तो बड़े से बड़ा मारण प्रयोग भी स्तंभित हो सकता है। तो बोलिए जय माता की, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।